हाउ टू मेक 1 करोड़ एट द एज ऑफ 24। हर किसी का सपना होता है कि यार मेरे पास 24 साल की उम्र तक एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए रहे। अपना पहला 1 करोड़ कमाना सबसे मुश्किल होता है और जब ये 1 करोड़ आ जाते हैं तो लगता है कि लाइफ अब थोड़ी इजी होने लगी है। पर ये 1 करोड़ कमाने की जर्नी इजी नहीं होती। इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सिखाऊंगा कि आप ये अमाउंट कैसे कमा सकते हो। इनके लिए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कैसे अगर आप मात्र 2 साल मेहनत कर लेते हो या फिर 1 साल भी आप डेडिकेशन के साथ मेहनत कर लेते हो तो ये अमाउंट आप इजीली कमा सकते हो। अब इसको कमाने के लिए हमें 3 चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैं 3 रूल में आपको समझाऊंगा कि ये अमाउंट आप कैसे अर्न कर सकते हो और इस अमाउंट को आगे बढ़ा कैसे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात यह जाती है कि पैसा कमाए कैसे। पैसा कमाने के लिए स्किल्स पे काम करो। अब कोई भी एक स्किल पिक करो, आप उसकी सर्विसेज दो या तो आप अपनी खुद की एजेंसी ओपन करो, व्हाटएवर, पैसा कमाना चालू करो। नहीं पता पैसा कैसे कमाना है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई है तो जाके आप वहां से चेक कर सकते हो। अब आ जाता है हमारा दूसरा पिलर। अब ये दूसरा पिलर क्या है? ये दूसरा पिलर है हमारा सिक्योरिटी का। अब ये सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने तब सीखी थी जब मैं 18 साल का था कि अगर आपको अपने लिए एक सिक्योरिटी अमाउंट डिसाइड करना है तो ये कैसे डिसाइड होगा। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक रूल को अप्लाई करना है कि आपका महीने का एक्सपेंस क्या है, पहले ये निकालो। अब महीने का एक्सपेंस हो सकता है आपका 10,000 हो, 8,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, टोटली अप टू यू है। मैंने एक रफ अमाउंट लिया कि मेरा महीने का खर्चा हो सकता है 20,000, तो ये होगा 20,000 इंटू 6। अब ये 20,000 इंटू 6 क्या होगा? ये 6 महीने का आपका बैकअप इमरजेंसी फंड है जो आपके बैंक अकाउंट में एज ए लिक्विड अमाउंट होना चाहिए, तब जाके आप मेंटल पीस के साथ काम कर सकते हो। तो ये अमाउंट सबसे पहले सेव करने की कोशिश करो कि आपके पास एटलीस्ट अपने 6 महीने के सर्वाइवल के लिए पैसे रहें। ये हो गया हमारा दूसरा पिलर। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पिलर पे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है तो मेरी बात मान लो, इन्वेस्टमेंट शुरू करो, क्योंकि जब बड़े होते जाओगे ना तो रिग्रेट होगा कि काश मैंने उस समय कर ली होती। फिर और बड़े होगे तो फिर रियलाइज होगा कि काश मैंने 20 साल में कर ली होती, 21 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू कर ली होती तो आज रिटर्न अच्छा मिलता। तो बेसिकली जब आपको समझ आ जाए, जब आपको सुनने मिल जाए, जब आपको रियलाइज हो जाए कि इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अब कैसे करनी है इस पे बात करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के भी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन रहेगा कि अगर आप अभी बहुत ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हो, अभी बेसिक अमाउंट अर्न कर रहे हो, तो आप 500 रुपये की SIP से स्टार्ट कर सकते हो। अब ये SIP कहाँ करनी, कितनी ही करनी, वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा, आपको एक लमसम अमाउंट अर्न करना है, मतलब एक अच्छा अमाउंट आपको अर्न करना है ताकि फिर आप इन्वेस्टमेंट पे आ पाओ। अब ये अमाउंट आपके पास कितना होना चाहिए? ये अमाउंट मिनिमम आपके पास होना चाहिए 50 लाख से 60 लाख का मिनिमम, ताकि आप एक फ्री माइंड से इन्वेस्टिंग चालू कर पाओ और वो पैसा फिर डबल होते ट्रिपल होते हुए आपको रिटर्न देना चालू करें। अब ये सर इतना बड़ा अमाउंट हम इस उम्र में कैसे अर्न कर पाएंगे? तो मैं मेरा बताता हूँ मैंने कैसे अर्न करा था। मैं बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग करता था। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी और का प्रोडक्ट सेल करते हो और उससे जो कमीशन आता है वो आप अर्न करते हो। तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट 50-60 लाख या फिर 80 लाख की अर्निंग कर ली थी। तो अब जब ये अर्निंग हुई तो फिर उससे मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी और अब मैं वही सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए है, तो जब भी आप अपना पैसा लगाओ उससे पहले रिसर्च जरूर करना। पर पहले बात करते हैं हमारे इमरजेंसी फंड में और क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो आ गया 6 महीने का फंड होना चाहिए। दूसरा, हमारे पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब अगर आप परिवार में इकलौते सदस्य हो जो पैसा कमाते हो, आपके ऊपर सब डिपेंडेंट है, तो आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना इंपॉर्टेंट है जो आपको सालाना 9 से 10,000 का मिल जाएगा, जिसमें अगर खुदा न खास्ता आप नहीं रहते कल को तो आपके परिवार को 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का अमाउंट मिल सकता है। दूसरा आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही लो, हमें नहीं पता कल को क्या हो सकता है और जो लोग नहीं लेते उनको पता है कितना बड़ा रिग्रेट है। तीसरा आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। आज के समय पे मेडिकल जो प्राइस है, मेडिकल का प्राइस है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो मेक श्योर कि ये 3-4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए, तब जाके आप एक फ्री माइंड के साथ काम कर सकते हो। अब समझते हैं हमारे थर्ड पिलर को, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब ये पैसा जो हमने कमाया इसको लगाएं कैसे? पर पैसा लगाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। रेट ऑफ रिटर्न को आप सिंपली समझ सकते हो कि आपका पैसा किस रेट से बढ़ रहा है। अब जैसे इन्फ्लेशन को हम समझते हैं, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जो समोसा पहले 5 का आता था वो आज 12-15 रुपए का आता है, जो मैगी 5 की आती थी वो आज 15-20 रुपए की आती है। इसको महंगाई कहते हैं। महंगाई बढ़ रही है 7% से, तो ये रेट ऑफ रिटर्न है कि इतने % से महंगाई बढ़ रही है। अब जैसे आप FD कराते हो, फिक्स डिपॉजिट कराते हो, तो FD में क्या होता है आपके साथ? FD में भी आपको एक रिटर्न दिया जाता है 6% 7% का, उसको कहते हैं रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जितना हायर रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। अब आपको लगेगा कि सर रिस्क का क्या मतलब है, मेरा जो पैसा है ये पूरा बर्बाद हो जाएगा, लूट जाऊंगा मैं, ये पैसा ही नहीं बचेगा क्या मेरे पास? ऐसा कुछ भी नहीं है।
रिस्क का मतलब रहेगा कि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। अब जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो भी वॉर सिचुएशन बन रही है, तो इसके दौरान क्या होगा, स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होगा, म्यूचुअल फंड्स ऊपर नीचे होंगे। तो रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। रिस्क का मतलब यहाँ पर ये होगा कि आपका पैसा कम ज़्यादा हो जाएगा, पर जीरो नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि किस में लगाना है, कितना रिस्क हम ले सकते हैं, कितना रिस्क आपको लेना है या कितना रिस्क मैं लेता हूँ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। पर आपके मन में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि सर अगर हम अपना पैसा एफडी में लगा देंगे तो एफडी में तो कोई रिस्क ही नहीं है, वहाँ तो कोई रिस्क नहीं होता, वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेती है या फिर बैंक बोलता है सेफ रहता है पैसा, तो हम वहाँ क्यों ना लगाएं। पर अब इस बात को समझो, मैंने क्या बताया था, जितना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न होगा उतनी ज्यादा रिस्क होगी। अब एफडी में कोई रिस्क नहीं है, इसलिए रिटर्न कम है। रिटर्न आपको 6% या फिर कुछ बैंक 7% भी देते हैं, पर जनरली 6% मिलता है। अब ये 6% का जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, आप ये देखो कि क्या ये महंगाई को बीट कर रहा है, क्या ये इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। मतलब आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 6% है और महंगाई 7% से बढ़ रही है, मतलब आपका पैसा अल्टीमेटली कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। इसलिए वहां पे कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना है तो थोड़ा रिस्क लेना इंपॉर्टेंट है। और रिस्क का मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब रिस्क भी 3 तरीके की होती हैं, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है लो रिस्क, दूसरा आ जाता है मीडियम रिस्क, तीसरा आ जाता है हाई रिस्क। अब लो रिस्क में क्या क्या आता है, सबसे पहला आप सभी का फेवरेट एफडी, दूसरा आ जाता है गोल्ड। अब गोल्ड भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा रिस्क नहीं है, गोल्ड का रेट भी कम ज़्यादा होता है, पर अभी जिस समय तक मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तो 1 लाख पार है सोना, तो ये भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। पर ज्वेलरी सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे मेकिंग चार्ज इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे जीएसटी इन्वॉल्व होता है। तो आप डिजिटल गोल्ड पे जा सकते हो या फिर कॉइन्स खरीद सकते हो या फिर बिस्किट्स खरीद सकते हो गोल्ड की, ये आपके लिए एक अच्छी लो रिस्क इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे लो रिस्क अगर रहेगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लो रेट ऑफ रिटर्न रहेगा। दैट मीन्स कि इन इन्वेस्टमेंट में आपको 5 से 8% का ही रिटर्न मिलता है। पर एक बात बताऊं, जब मैंने ये इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी थी तो मेरे मन में एक डाउट सबसे ज्यादा आता था कि पैसा डबल कितने साल में होगा। इसका क्या कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता, इसका कोई रूल नहीं होता कि यार ये पैसा मेरा कितने साल में डबल होगा। फिर मुझे पता चला एक रूल है जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपका जो ये अमाउंट है कितने साल में डबल हो सकता है। तो इस रूल का नाम है द रूल ऑफ 72। अब इसमें आपको क्या करना है, जितना भी आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उसको आपको 72 से डिवाइड कर देना है। और जब आप उसको 72 से डिवाइड करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो आपके मनी डबलिंग ईयर रहेंगे। मतलब ये जितना भी नंबर आया इतने सालों में आपका पैसा डबल हो जाएगा। जैसे अगर हम एफडी का एग्जांपल लेके चलें, जहां पर आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 6% का, हम 72 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 12 साल। मतलब अगर आपने एफडी में 1 लाख रुपए लगाए तो 6% के रिटर्न के हिसाब से आपको 12 साल लग जाएंगे उस 1 लाख का 2 लाख होने में। इसलिए जो लो इन्वेस्टमेंट होती है इनमें टाइम लगता है पैसा ग्रो होने में। तो हम लोग लो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे मीडियम रिस्क पे। मतलब जहां पे मीडियम रिस्क रहेगी, जहां हमारा पैसा जीरो नहीं होगा, वहां पर हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो मीडियम रिस्क में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, पर बेसिकली मैं 2 इन्वेस्टमेंट लेके चलूंगा जहां मैंने इन्वेस्ट करा है। तो ये वीडियो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि मैंने जहां जहां लगाया वो मैं आपको सिखाता हूं, और वो आपकी हेल्प करेगा अपना पैसा बढ़ाने में और आपको इन्फॉर्म करने में कि कहां आप अपना पैसा लगा सकते हो। जिसमें सबसे पहला आ जाता है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमें ये चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जमीन ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, हम ले क्या रहे हैं एग्जैक्टली। अगर आप फ्लैट लोगे तो एक समय के बाद वो डिप्रिशिएटिंग होने लगेगा, तो हमें फ्लैट्स पे नहीं जाना है। कोशिश करो कि हम प्लॉट लें, जमीन लें, वहां पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब प्लॉट भी कैसा लें, क्या हम रेसिडेंशियल लें या फिर हम कमर्शियल लें, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कमर्शियल पे जाओ। क्यों? क्योंकि कमर्शियल पे आपको रेंटल इनकम मिल सकती है, आप शॉप ओपन कर सकते हो, और जो उस जमीन का प्राइस रहता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है। बस एक प्रॉब्लम है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत जल्दी आपको नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब होगा कि अगर आपको अपना पैसा जल्दी निकालना है, फॉर एग्जांपल जो आपने 40 लाख लगा दिए वो आपको कल के कल में चाहिए, तो वो नहीं मिलेंगे, समय लगेगा सेल होने में। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 8 महीना, एक टाइम पीरियड है उसका सेल होने का। तो जब तक एक सही बायर नहीं मिल जाएगा तब तक आप उस पैसे को कैश में नहीं कर पाओगे। बस ये दिक्कत है, वरना आपको रिटर्न यहाँ पे भी बहुत अच्छा मिलता है अगर आप सही प्रॉपर्टी लेते हो, सही डॉक्यूमेंट चेक करके, सही लोकेशन पे। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए हो सकती है। पर दूसरा जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जहां पे आपको स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग करना, दैट इज म्यूचुअल फंड।
हाँ जी, म्यूचुअल फंड हमने सुना होगा, टीवी पे ऐड आता है कि आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट केयरफुली, पर ऐसा नहीं है। हाँ, रीड करना है हमें डॉक्यूमेंट को केयरफुली, बट आपको इन्वेस्टिंग ऐसी करनी है जहां पर आपका पैसा बढ़े भी, सेव भी रहे और हम सही म्यूचुअल फंड चूज करके अपना पैसा लगाएं। अब इसके पहले मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम हमारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएं कि स्टॉक मार्केट में लगाएं। देखो, स्टॉक मार्केट में हमें फुल फ्लैश पढ़ाई करनी पड़ेगी, फुल टाइम वर्क है ये। हमें स्टॉक रिसर्च करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मैं अब जो अपना काम कर रहा हूं वहां पे फोकस करूं, मैं अपनी कंपनी रन करता हूं, मैं वहीं पे फोकस करूं और जो पैसा है वो ऑटोमेटिक ग्रो होता रहे, वो ऑटोमेटिक बढ़ता रहे। इसलिए म्यूचुअल फंड बेस्ट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं और इसकी कुछ फीस लेते हैं, वो 1%, कोई 2%, इस तरीके से। और मैं इसमें कंफर्टेबल हूं देने में कि एटलीस्ट कोई मेरा फंड को बढ़ाने पे मेहनत कर रहा है। अब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हो, पर लोग जनरली इन 3 तरीके के म्यूचुअल फंड्स को पिक करते हैं, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा आ जाता है मिड कैप म्यूचुअल फंड और तीसरा आ जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब लार्ज कैप वो म्यूचुअल फंड होता है जहां पर बड़ी कंपनीज में लोग पैसा लगाते हैं। जो बड़ी कंपनीज क्या हैं? भारत की टॉप 50 कंपनियां इसके अंदर होती हैं। मिड कैप में, जैसे कि नाम ही मिड कैप है, तो यहाँ पे मिड साइज कंपनी जो होती हैं उनमें पैसा लगाया जाता है। और जो स्मॉल कैप होता है, स्मॉल कैप में जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उन पे पैसा लगाया जाता है। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या मिल रहा है। तो लार्ज कैप में ऑन एन एवरेज हमें 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, मिड कैप में 15% का मिल जाता है और स्मॉल कैप में 18% का हमें रिटर्न मिल जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि लार्ज कैप में रिटर्न इतना कम क्यों है सर? नाम से पता चल रहा है बड़ी कंपनीज हैं, सेफ है, और जितना सेफ रहता है उतना कम रेट ऑफ रिटर्न रहता है। स्मॉल कैप में छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो कभी बंद भी हो सकती हैं, उनका कभी टर्नओवर 0 भी हो सकता है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा है, इसलिए रेट ऑफ रिटर्न वहां पे आपको ज्यादा मिलता है। यहां पर हम मिड कैप का एग्जांपल लेके समझते हैं, जहां पर हमें ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिल रहा है। अगर हम 72 को 15 से डिवाइड करेंगे तो समवेयर बिटवीन 4.8 ईयर्स निकल कर आएगा। मतलब अगर हम मिड कैप में पैसा लगाते हैं तो हमें 4.8 ईयर्स लग जाएंगे हमारे पैसे को डबल होने में। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो इसको मैं 5 साल लेके चलता हूं। हमने 1 लाख रुपए लगाए, जो कि 5 साल बाद 2 लाख रुपए हो गए और 10 साल बाद 4 लाख रुपए हो गए। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, यही पैसे 20 साल बाद 16 लाख रुपए हो गए। और अगर हम वही 1 लाख रुपए एफडी पे इन्वेस्ट करते तो वो 20 साल बाद मात्र 4 लाख ही हुए। मतलब 4 गुना पैसा बढ़ा है हमारा 15% के रिटर्न से। और इसी को कहा जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब बारी आ जाती है पैसा इन्वेस्ट करने की। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको इस चीज को मेक श्योर करना है कि आप पहले म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसके लिए समझना, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके लिए सीखना इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप भी इसके रिगार्डिंग और चीजें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप एनरोल कर सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, सही तरीका क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, एवरीथिंग आपको वहां पे सिखाया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं म्यूचुअल फंड इन डेप्थ समझा दूंगा आपको कि कौन सा म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसका क्या मतलब है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं समझाऊंगा। पर उसके पहले वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना, शेयर करना अपने परिवार वालों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, और पैसा ना भी लगाएं तो इनका मतलब क्या होता है बेसिकली। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जिद है तो जीत है।